तो नया भारत नई संसद, जी हां, जिस तरह से अब से कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि नई संसद अब देश को मिली है और वो वक्त आ गया है जब नई संसद मिली है पूरी रीति रिवाज के साथ और पूजा अर्चना के साथ नई संसद का शुभारंभ किया गया है। खुद ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं नई संसद भवन से ही, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो, जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। ओम शांति शांति शांति। देश को मिल गया है नया संसद भवन, जो प्रतीक है हमारे स्वाभिमान का, हमारी आन बान शान का, आज़ादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत का, सभी के लिए शासन के न्याय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। नया संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर, आकांक्षाओं का प्रतीक और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी परिकल्पना जो जमीन पर उतरती दिखाई दी। आज प्रधानमंत्री ने इसमें सेंगोल को भी स्थापित किया, जो कि अपने आप में न्याय का, कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, जो बताता है सभी के लिए न्याय शासन सुनिश्चित करे। बिल्कुल भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, शायद शब्द कम पड़ रहे हैं जिस तरह से ये उद्घाटन समारोह हुआ है और बेहद कम सीमित समय में ये पूरा जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, बहुत ही भावुक कर देने वाले ये पल हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और आज उसके एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की इमारत को 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है। भारत के जीवंत लोकतंत्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ये नए और मजबूत भारत की तस्वीर है। ये वैश्विक गुरु भारत की एक नई पहचान है। नया संसद नए और बुलंद भारत की प्रतीक है। आधुनिकता से लेकर संस्कृति का एक बेहतरीन संगम है।
सभी भारतवासियों की आकांक्षाओं का ये प्रतीक है। बेहद भव्य और अद्भुत रहा ये पूरा कार्यक्रम। बेहद भावुक कर देने वाले ये क्षण है। एक इतिहास के साक्षी बने हैं इस वक्त हम सभी। तो किस तरह से देश के विकास पथ को और सुदृढ़ करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर, आने वाले भविष्य की तस्वीर तय करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। तमिल अधिनम उनके साथ रहे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया और इसके साथ ही वो क्षण अपने आप में भाव विभोर कर देने वाले थे जब प्रधानमंत्री ने साष्टांग प्रणाम किया। तो तस्वीरें आप सब देख रहे हैं, ये तस्वीरें संसद भवन की है। पूजा अर्चना हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मनाली दौरे पर रही। कंट्राई में आयोजित सशक्त नारी सशक्त समाज कार्यक्रम में हुई शामिल। इस दौरान उन्होंने 15,000 की राशि पंचायतों के माध्यम से महिला मंडलों को ऑनलाइन भेजे जाने की बात कही। सुक्खू सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा। एनपीए पर जंग का ऐलान। एनपीए बंद करने के विरोध में उतरे डॉक्टर्स 29 मई से रोजाना 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान। सरकार से एनपीए बहाली की मांग। शिमला में हिमाचल पर्यटन निगम ने बढ़ाया लिफ्ट का किराया। 10 रुपये की जगह देने होंगे 20 रुपये। सीनियर सिटीजन्स को भी नहीं मिलेगी रियायत। स्थानीय लोगों के जेब पर पड़ेगा असर। बद्दी में नकली दवा निर्माता कंपनी पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। मशीन और मटेरियल किया सीज। एमडी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। सीएम ऑफिस पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी का सीएम सुक्खू पर हमला। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कांग्रेस का मात्र दिखावा। विश्वसनीय एजेंसी से जांच करवाएं सीएम सुक्खू। शिमला में आजादी के 75 सालों में पत्रकारों के योगदान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। पत्रकारों के लेखन का समाज पर व्यापक असर। नशे के खिलाफ समाज में माहौल बनाए पत्रकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गिरते रिजल्ट प्रतिशत में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जिन स्कूलों में बेहतर परिणाम आए हैं उनके शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित कर प्रेरित करने के साथ दूसरे स्कूलों के लिए उदाहरण बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इस साल हिमाचल में 12वीं कक्षा का परिणाम कम आया है और ये 79.4% रहा है। ऐसे में पूर्व की कि जब कोई व्यवस्था को टेक ओवर करता था तब वहां पर जो साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। पूर्णाहुति के बाद अभी आ रहे हैं 5 आदीनम्स। उनसे शामिल हो आदीनम धर्मपुरम आदीनम, मदुरई आदीनम, आदीनम, पेरूर आदीनम और तोड़ी पंगल विडकल में भी सिंगोल के साथ स्वयं प्रदक्षिणा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आप अपने आशीर्वाद के अंदर जाने वाले
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ सिंगोल का पूजा अर्चन आधुनिकता के संगम को अपने आप ये संसद गौरवशाली ஆதீன கர்த்தர்கள் புடை சூழ அந்த புனித செங்கோலை அதற்கான कर रहे हैं என்கிற கோளறு பதிகத்தின் வரிகள் இப்போது பாடப்பட்டுக் और सभी आदीनों को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। पूर्णाहुति के बाद अभी आ रहे हैं 5 आदीनम्स, उनसे शामिल आदीनम धर्मपुरम आदीनम, मदुरई आदीनम, आदीनम, पेरूर आदीनम और तोळी पंगल विडकल में भी सेंगोल के साथ स्वयं प्रदक्षिणा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आप अपने आशीर्वाद के अंदर जाने वाले सभा में सिंगोल स्थापित किया है और सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिस वक्त पीएम मोदी नए संसद भवन के परिसर में पहुंचे थे और उस वक्त की ये तारीखी तस्वीरें, तारीखी क्षण हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त नए संसद भवन के परिसर में पहुंचे थे, उस मेन बिल्डिंग में पहुंचे थे और वहां पर सिंगोल को स्थापित किया था। तो ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं जिस वक्त पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ लोकसभा में सिंगोल स्थापित किया था। सर्वधर्म प्रार्थना का भी एक तरह से आयोजन किया गया था और देखिए किस तरह से पूरे उत्साह के साथ और पूरे उल्लास के साथ वहां पर सिंगोल को स्थापित किया गया। और इसके अलावा पीएम मोदी ने जितने जो वहां पर साधु संत थे उनके साथ पूरी विधि विधान के साथ लोकसभा में सिंगोल स्थापित किया था। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये तारीखी लम्हा है जिस वक्त नई संसद का उद्घाटन किया गया था। तमाम जो मेंबर पार्लियामेंट हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद थे और इस बीच नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वहाँ पर विधि विधान के साथ लोकसभा में सिंगोल स्थापित किया गया। और इस बीच आपको बता दें कि तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगोल सौंपा जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने इसे स्थापित किया है। नए संसद भवन को उद्घाटन से जुड़ी जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आप तक दिखा रहे हैं और जिस वक्त पूरे विधि विधान के साथ सिंगोल को स्थापित किया गया था वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तो तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष भी बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगोल सौंपा था जिसे पूरे विधि विधान के साथ लोकसभा में स्थापित कर दिया गया। तो सिंगोल के सामने पीएम मोदी दंडवत एक तरह से हो गए और पूरी आस्था उन्होंने जाहिर की। माननीय प्रधानमंत्री आप अपने आशीर्वाद। तो नई संसद में सर्वधर्म सभा में प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्री और अन्य राज्यों के सीएम समेत कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद रहे। इस सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरु ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
संसद नई संसद भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर देश की नई संसद भवन का उद्घाटन होने के बाद पार्लियामेंट परिसर में सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग धर्मों के विद्वानों और गुरुजनों ने अपने अपने धर्म के बारे में विचार रखे और पूजा की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूरी केंद्र कैबिनेट भी इस तारीखी लम्हे को देखने के लिए मौजूद रही। तो पीएम मोदी ने संसद निर्माण में लगे श्रमिकों को भी सम्मानित किया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और इसके अलावा पूरे परिसर का भी पीएम मोदी ने दौरा किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। इससे पहले पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूजा पर बैठे थे। तमिलनाडु से आए अधीनम संतों ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद पीएम मोदी को सेनगोल सौंपा था, जिसे पीएम मोदी ने नई संसद के लोकसभा भवन में स्थापित कर दिया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तारीखी लम्हा है पूरे देश के लिए, देश के लोगों के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद सिंगोल को नए संसद भवन में के लोकसभा में स्थापित किया है और इस भवन की जो तस्वीरें हैं वो भी एक एक करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद भवन में सिंगोल की स्थापना के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु के विभिन्न अधीनम संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया और ये वो लम्हा है, ये वो तारीखी क्षण है जिस वक्त पूरे विधि विधान के साथ सिंगोल को लोकसभा और पार्लियामेंट में स्थापित किया गया था। और सभी आदीनों को और इसके बाद संसद भवन में सिंगोल की स्थापना के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु के विभिन्न अधीनम संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगोल की अहमियत आखिर क्या है ये भी हम आपको बता दें। सिंगोल तमिल भाषा में असल बोला जाता है। इसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि सिंगोल क्या है। भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का ये प्रतीक माना जाता है। चोल काल में राज्याभिषेक के समय अत्याधुनिक था। सत्ता हस्तांतरण के समय एक शासक दूसरे शासक को इसे सौंपता था। सिंगोल एक 5 फीट लंबी छड़ी होती है जिसे सिंगोल कहा जाता है। इसके सबसे ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु की जनता से स्वीकार किया था। सिंगोल भारत की आज़ादी का भी प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पहले इलाहाबाद के एक संग्रहालय में इसे रखा गया था, एक म्यूजियम में रखा गया था। सिंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमाई से दरअसल निकला है। इसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। तो भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक भी इस सिंगोल को माना जाता है। चोल काल में राज्याभिषेक के समय अत्यधिक इसकी महत्व थी। कहा जा सकता है कि राजस्थान का ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं व्यास, उनकी देखरेख में कई कारीगरों ने काम किया है। नक्काशी का जहां तक बात की जाए, पत्थर लाने का काम भी राजस्थान से हुआ है, चाहे वो संगमरमर का पत्थर हो, सैंडस्टोन हो, क्योंकि लाल पत्थर जो होता है राजस्थान का वो काफी प्रसिद्ध होता है। काफी कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें उससे बनाई जाती है। और ये जो संसद भवन परिसर है, जो नया संसद भवन देश का बनकर तैयार हुआ है, उसमें राजस्थान का अनूठा योगदान है। और राजस्थान से आए हुए जो सामग्री की बात हो, कलाकारों की बात हो, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब राजस्थान से आने वाले तमाम 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सांसद इस संसद भवन परिसर में विराजेंगे और संसद की कार्यवाही का हिस्सा होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस होगा। एक मजबूती उनको प्रदान होगी कि अधिकांश जो काम है वो राजस्थान के कारीगरों ने किया है। राजस्थान से आया हुआ पत्थर इसमें इस्तेमाल हुआ है। अशोक चिन्ह को जब वो देखेंगे, अशोक प्रतीक को देखेंगे, उसको देखकर भी काफी गौरवान्वित वो तमाम सांसद महसूस करेंगे, क्योंकि जयपुर के कारीगरों ने जयपुर में ये जो अशोक प्रतीक है उसका निर्माण हुआ है। न केवल राजस्थान के बल्कि तमाम देश के जो अलग अलग हिस्सों से कई सामग्रियां इस संसद भवन परिसर में आई हैं, जो जिनका की निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया गया है। जी।
तो सिंगोल की जो अहमियत है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि किस चीज़ को कहां से इस पार्लियामेंट के नई इमारत के लिए लाया गया है। ख़ासतौर से राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ का जो मार्बल पत्थर है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और एक ख़ास तरह का जो पत्थर राजस्थान का होता है उसका भी इस्तेमाल इस नए संसद भवन में किया गया है। तो सिंगोल की अहमियत क्या कुछ है, इस पर भी लगातार हम बता रहे हैं कि चालकोल में राज्याभिषेक के समय अत्यधिक इसकी महत्व थी और सत्ता हस्तांतरण के समय एक शासक दूसरे शासक को इसे सौंपता था। सिंगोल एक 5 फीट लंबी छड़ी होती है जो आज पीएम के हाथ में भी हमने देखी थी। इसके सबसे ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है और इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु की जनता से इसे स्वीकार किया था। सिंगोल भारत की आज़ादी का भी प्रतीक माना जाता है। पहले इलाहाबाद के एक म्यूजियम में इसे रखा गया था और सिंगोल तमिल भाषा के शब्द सिमई से दरअसल निकला है, जिसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक इस सिंगोल को माना जाता है। कार्य को किया गया है। जो लोग अंदर विजिट करके आए, जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो साफ तौर पर कहना होता है कि संसद भवन परिसर अंदर से जब आप देखने का आपको मौका मिलेगा तो काफी गौरवान्वित महसूस होगा, काफी अच्छा लगेगा क्योंकि काफी मजबूत इमारत को बनाया गया है, काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। पूरी हाईटेक ये पूरी इमारत है और जो श्रमजीवियों की मेहनत और परिश्रम था उसका जीती जागती तस्वीर भी आज हमने देखी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए, उन्होंने शॉल उठाकर स्वागत किया, उनका सम्मान किया तमाम श्रमजीवियों का। राजस्थान के भी कोने कोने से जो श्रमजीवी हैं, मजदूर हैं, वो इस संसद भवन निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। राजस्थान के बीकानेर अंचल के तमाम जो मजदूर थे वो यहाँ लगातार कार्य कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। उनको भी आज गौरवान्वित महसूस हुआ होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नज़दीक से निकले, उनको सम्मानित किया, शॉल उड़ाई। तो एक जो कहा जा सकता है कि सराहनीय कार्य जो तमाम मजदूरों ने किया, उनको सम्मानित किया गया। तो साफ तौर पर उनके लिए ऐतिहासिक क्षण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने आए, उनको शॉल उड़ाई, उनको सम्मानित किया, उनकी हौसला अफजाई की और आभार प्रकट किया पूरे देशवासियों की तरफ से, 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, कि नया संसद भवन परिसर बनकर तैयार हुआ है और उन श्रमजीवियों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि किसी भी व्यक्ति का कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो बिल्कुल नए संसद भवन का उद्घाटन एक तरह से हुआ है। पूरी विधि विधान के साथ इसका एक तरह से उद्घाटन किया गया है और पूजा अर्चना के साथ नए संसद भवन का पूजा जो समारोह था वो एक तरह से संपन्न हुआ, लेकिन लगातार अभी ये उद्घाटन समारोह चलता रहेगा। चलिए यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Thank you.